इंशाल्लाह ताला। मैं साथ साथ ज्वाइन करता मैं वो करता जा रहा हूँ ऐड। ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप लोगों को? आज आज ये सारा नज़र आ रहा है? जी जी। अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, अच्छा ये हम इस दिन लेक्चर हम देख रहे थे, थोड़े स्टूडेंट ने ये इसको ज्वाइन किया था। हम जो है ना शुरू से ही थोड़ा सा अगर देख लें, ये इस तरह से हल्का हल्का, ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ जाएं। यदि हम इसके ऊपर ये जो जितना भी ये इंडक्शन जिसके अंदर होता है, ये जो 3 फेज़ का जो 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 होता है ना कनेक्शन मैनेजमेंट, या 3 फेज़ का जो सारा मैकेनिज़्म है, वो इस फैराडेज लॉ जो है ना इसको फॉलो करता है। यदि आप एक साइड पे अगर आप एक कॉइल के ऊपर अगर आप इसको कर दें, वाइडनिंग कर दें, और सेकेंडरी कॉइल के ऊपर जो है ना वो इंड्यूस्ड करंट जो है ना वो इसका आ जाता है आपका। अच्छा, तो वो ये सारा जो है ना मैकेनिज़्म, ये ट्रांसफार ये मतलब ना ये कॉइल प्राइमरी साइड और सेकेंडरी कॉइल, यूँ समझ लें कि ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल है एक किस्म का। ये सारा ये जनरेटर है, इसके अंदर जो है ना ये जो है ना प्रोपेलर हैं, प्रोपेलर के साथ ये बुश हैं, बुश के साथ ये एक फेज जो है ना ये लगा हुआ है। अच्छा, अगर आप करते हैं ना इसको इसकी मूवमेंट आप एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो इसके एंगल उसी तरह से हमने लास्ट लेक्चरों में भी हमने देखा था कि जी अगर वो स्टार्ट करती है तो अगर यहाँ से शुरू होती है ये, अब आपको कर्सर तो नज़र आ रहा होगा ना, ठीक है ना? तो अब ये देखें ये शाफ्ट घूम रही है, उसके बाद ये अगला एंगल घूमी 1/4 ऑफ साइकिल, तो ये 90 पे चला गया, और इसी तरह से हाफ पे जो है ना ये पाई पे चला गया, और 3/4 मतलब ना इस तरह से करके ये पूरा साइकिल जो है ना ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पूरा सिग्नल जो है ना साइनोसाइडल की सूरत में। तो इस तरह से जो है ना आप ये प्रोसेस जब ये करते हैं तो ये प्रोपेलर जो है ना ये घूमते हैं, इनकी आरपीएम जो है ना जी 2πf के फार्मूला के तहत जो है ना ये सारी मूवमेंट होती है, और यहाँ पर ये जितने आप बुश लगाते जाएंगे उतने फेज बनते जाएंगे। अब आप यहाँ देखें कि आपने ये 6 बुश लगा दिए, एक सर्किट, ये दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, मतलब ए बी, और ये तीसरा जो है ना न्यूट्रल। अब आप तीनों को अगर यहाँ पर कंबाइंडली यहाँ पर ये करेंगे तो ये देखें ये एक डेल्टा का ये कनेक्शन जो है ना आपके पास बन गया, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। और एक कनेक्शन जो है ना इसके अंदर ये न्यूट्रल का बनता है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें, या मैंने आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा बताया कि कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर ये प्राइम मूवर इफेक्ट है इसका, कि ये इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटर होता है, एक रूटर होता है। और स्टेटर जो है ना स्टैटिक मतलब स्टेशनरी होता है, इसके अंदर बुश लगे होते हैं। और यहाँ जो जो है ना ये वाला रूटर जो है ये नॉर्थ साउथ जो है ना प्रिंसिपल के ऊपर जो है ना आपका मतलब फ्लक्स है ना एक किस्म का, फ्लक्स से ही आपकी जो है ना वो कॉयल कॉयल के अंदर फ्लक्स आता है, और फ्लक्स जो है ना वो फ्लक्चुएट करता है, और बुश जो है ना वो उसको चेंज करते हैं, उसका एंगल जो है ना इस तरह से। तो अल्टीमेटली जो है ना हमारे पास ये, मैं स्पीडी इसलिए कर रहा हूँ कि हमने ये लास्ट टाइम ये ना डिस्कस किया था ये। तो अब देखें यहाँ पर ये फेज़ 1 आ गया, एक फेज़ AN BN एंड CN। तो ये 3 फेज़ जो है ना हमें ये जो है ना यहाँ पर मिल गए। यहाँ पर कर्सर किधर गया? कर्सर मेरा गुम हो गया। ये कर्सर ऊपर नहीं आ रहा अब,
ये एक नया नया कट्टा खुल गया है। हेलो, ये कोई किसी स्केप को बटन दबाए सर, स्केप के बटन, है जी, स्केप। स्केप का तो दबाया है बेटा। ये नीचे घूम रहा है कर्सर, ये स्क्रीन के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है ना। यहाँ पर नाराज ये हो गया सर। ये मतलब साइडों पे घूम रहा है, जो है ना नीचे, और ये इसके आ रहा है। अच्छा चलें, इसको हम सर ये इधर फाइल से, को बंद करके लगाएं, शायद एकदम ओपन हो जाए। है जी, ये किसको, फाइल कंट्रोल जो है, डब्ल्यू दबाएं सर। है जी, एक ऑफ करके एक दोबारा ऑन करे, एकदम हो जाए शायद। किसको ऑफ करके? सर ये जो पीपीटी की फाइल खोली कभी कभी ये भी तंग करती है। नहीं नहीं, इसको मैंने खोला है ना, ये देखे ना, ये इसको यहाँ पर बेटा देखे सर ना। ऑल्ट टैब दबाएं। सर हाँ, इसको अब आ गया, अब आ गया। जी। असल में ना मैं मुझे समझ आ गई, ये दो फाइलें खुली हुई हैं। वो पहले खुली हुई थी, अभी जो है ना जी ये जो है ना जी दूसरी फाइल में खोलता हूँ इसको, मैं दोबारा इसको फाइल को खोलता हूँ। ये इसमें दो फाइलें खुल गई थी, मेरा ख्याल में वो नाराज़ हो गया डुप्लीकेट से। एक मिनट, ये स्क्रीन नज़र आ रही है जो अब मैं खोल रहा हूँ? जी जी सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब स्क्रीन शेयर हो गई है, अब जो भी एक्टिविटी यहाँ से मैं करूँगा ना वो हो जाएगी आपको। अच्छा जी, अच्छा यहाँ अब देखें, ये सारा प्रोसेस जो है ना, यहाँ पर हमने थ्री फेज़ का यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर कनेक्शन यहाँ इस तरह से बन गए कि थ्री फेज़ जो है ना, ये वाले ये पल्सेस जो हैं, एक पल्स ए एन, बी एन, सी एन। जो ए एन है ये फेज़ 1 है, बी एन फेज़ 2 है, सी एन फेज़ 3 है। और इस तरह से आपके पास ये कनेक्शन आ गए कि जी यहाँ आप इसको वाई कनेक्शन कर लें या डेल्टा कनेक्शन कर लें। वाई कनेक्शन करेंगे तो एक मिनट में इसको, ये मुझे ना डबल प्रोसेस करना पड़ रहा है कि ऐड अप भी करना पड़ता है, जो नए हमारे आ जाते हैं साथी। अच्छा, अब आप देखें कि जी ए एन, ये आगे बी एन, ये सी एन, और ए बी सी, और साथ में ये न्यूट्रल, ये हो गया स्टार कनेक्शन, ये हो गया वाई कनेक्शन। और अगर आप सर इसको रिकॉर्डिंग डेल्टा, स्टार्ट की हुई है ना सर? है जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है ना? हाँ जी की हुई है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये डेल्टा जो है, ये देखे ना, एक मिनट बेटा, ये मैं इनको ऐड अप कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ना ये न्यूट्रल है। अब इधर जो है ना न्यूट्रल सबके साथ है, तो ये एट ए टाइम जो है ना ये वाई कनेक्शन या स्टार कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास जो है ना ये आ जाते हैं, और इनके जो एंगल होते हैं वो एंगल ये बिल्कुल इसी तरह से हैं कि जी हर फेज़ का, हर पल्स का एंगल जो है ना वो 120 है फ्रॉम अदर फेज़। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये वाले एंगल जो है ना इसके अंदर आ जाते हैं कि यहाँ अलॉन्ग द एक्सेसेस ये जो है ना ये 120 एंगल के साथ ये वाला, और इसमें ये देखना है कि ये ए एन ये है ना, तो ये नेगेटिव के ये ऊपर नहीं है, ये बी एन होगा, बी एन होगा, मतलब इधर नहीं होगा बी एन, इधर होगा। तो इस तरह से आपके पास ये सी एन है। और इस यहाँ आप देखें कि ये असल में ना यहाँ ये जो है ना एंगल के हिसाब से होता है, और यहाँ जो है ना ये वाला ये इसका जो है ना जी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फेज़ के हिसाब से होगा। यहाँ इसके हिसाब से होगा, एंगल के हिसाब से या फेज़ के हिसाब से। तो ये कनेक्शन जो कहलाता है ए बी सी प्लस सीक्वेंस, और ये कहलाएगा ए सी बी माइनस सीक्वेंस। तो ये अगर हम बैलेंस इसको करें तो बैलेंस फेज वोल्टेजेस are equal in magnitude out of phase with one another by 120 degree. अच्छा, फेज वोल्टेजेस सम अप टू जीरो, के सम सबका जो है ना वो जीरो होगा। टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, ये वाला और ये वाला। तो एक मिनट में ऐड कर लूँ, ऐड है, ठीक है। अच्छा सर किसी एक और को अटेंडी हटा के बना ले, वो खुद ही ऐड करता रहेगा स्टूडेंट। चलें, ये भी पूछ लेते हैं, जी ये भी किसी जी को सर, पूछ लेते फाद हैं। को बना दें सर। सर, इसे राइट नहीं, क्लिक करें ना। किस पे राइट क्लिक करूँ, इस पे? सर वो जो हाँ, 009 है, 3 नुकते हैं। 00
9। एक मिनट, इनको मैं ऐड कर लूँ, 0 आपके रोल नंबर को। जी सर, वो फिर ऐड नहीं इसको है। इस पे मोर ऑप्शन में जाऊँ, जी सर, मोर ऑफ मोर ऑप्शन में आ गया, इसको आगे क्या करूँ, मेक प्रेजेंटर प्रेजेंट, बना दे, प्रेजेंटर, मेक अ ये प्रेजेंटर। मेक अ जी, प्रेजेंटर, ठीक है बेटा, चेंज, चेंज। इसको चेंज, चेंज। जी सर, अच्छा, बस अब सही, मैं ऐड जो कर। है ना, अब ऐड करते जाएंगे। सर अगर कोई आता गया तो मैं उसको ऐड कर नहीं नहीं, दूंगा। ऐड आ रहे हैं ना हमारे आप तो साथ जीरो जो है। जीरो सिक्स को बनाया सर। अच्छा 006 बन गया है। जी, अच्छा सॉरी, इसको मैं बंद कर दूं, अटेंडी है। इसको बंद कर दिया। जी अच्छा 009 बना दूं, जी जी 009, ये जनाब हो गया जी, ये हो गया सर। हाँ जी, अब हो गए आप। जी सर, हो गया सर। अच्छा अब चलें, ठीक है, आप जो जो भी आए ना आप उसकी हाजिरी लगाते हैं। ये भी ये रोला भी ही है है। जी, जी है सर। अच्छा जनाब, मैं ऐड करता जा अच्छा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है ना जी, अब बैलेंस जो कनेक्शन होगा, बैलेंस बाई कनेक्टेड वोल्टेजेस सोर्स, इसमें आप देखें असल में ना, ये मैंने आप लोगों को, अगर आप यहाँ स्क्रीन देखें ना बेटा, यहाँ मैंने यहाँ पर ये जो है ना जी, यहाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज की है कि जी ये कनेक्शन, ये लास्ट टाइम जो है ना हमने यहाँ पर किधर था वो, ऐड करते कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिस जो है ना ये हमने की थी लास्ट टाइम, कि वेक्टर जो है ना हम ऐड कैसे करेंगे इसके ऊपर ना। तो यहाँ जो है ना ये वाला एडिशन वाला मामला जो है ना, यहाँ पर ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ हम इसको पढ़ते जाते हैं थोड़ा सा, कि बैलेंस्ड लाइन वोल्टेजेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर आउट ऑफ फेज विद वन अनदर बाई 120 डिग्री। 120 डिग्री, यहाँ देखें ना, ये 120 डिग्री जो है ना, ये यहाँ से ये एक फेज जो है ना, अगर ये है ना, ये 120 डिग्री है यहाँ से, दूसरा वो फिर 120 है, तीसरा 120 डिग्री है, ठीक है ना जी। अच्छा, लेकिन वोल्टेज के हिसाब से अगर आप देखें तो वोल्टेज के हिसाब से हर एक का जो है ना वो ये यहाँ से 30 डिग्री आगे होगा, और 30 के बाद जो है ना अगला एंगल आएगा यहाँ से ऐसे, कि जी लाइन वोल्टेज सम अप टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज इज 1.732 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज लीड देयर करस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। तो इसके अंदर ये है ना, ये लीड कर रहा है यहाँ से लाइन वोल्टेज जो है ना इस वोल्टेज से, कि जी 30 डिग्री। तो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पर, आप देखें ना दो हैं, ये देखें ना, ये है एक, ये है, ये फेज वोल्टेजेस हैं, और लाइन वोल्टेज जो है ना ये इससे 30 डिग्री है, ये इससे 30 डिग्री है, ये इससे 30 डिग्री जो है ना ये आगे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गया जी, बैलेंस्ड लोड इज वन इन विच फेज इंडिपेंडेंसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड फेज। ये उसी तरह से आ गया है, ये देखें ना ए बी सी और ये एन, और इधर ए बी सी। अच्छा, अब ये उसी तरह से कनेक्शन है, ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह से है। अच्छा, ये वो प्रोसेस मैंने बता दिया है कि जी ये फेज वैसे कैसे बनते हैं। ये शैफ्ट है, इसके अंदर ये जो है ना ये रूटर है, ये जो है ना स्टेटर है, और ये बुश लगे हुए हैं, ये प्राइम मूवर की ये जो है ना ये कम्पैक्ट शेप जो है ना इस तरह से नजर आती है, ये बुश है इसके अंदर ये वाले, और ये जो है ना 120 ईच जो है ना ये फेज जो है ना बन रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ ये एडअप जो कैसे होंगे, ये भी मैंने अब लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था, ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो है ना वेक्टर कैसे ऐड होंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएंगे ना उसमें थोड़ा सा ना ये इसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, अब ये करते करते हम यहाँ पहुँचे थे उस दिन कि जी ये हमारे पास जो है ना ये इस तरह का बैलेंस नेटवर्क जो है ना हमारे पास बनता है कि AN BN और CN। तो ये देखें यहाँ पर ये न्यूट्रल के साथ ये ना नेगेटिव होगा, और आगे ये पॉजिटिव है सबका, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और ये नेगेटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव में ये 120 और ये माइनस, और इसके अंदर जो है ना ये क्या है, ये 120 और ये माइनस, कि जी आप ये देखिए ना, ये इसका ये एंगल है, इसका ये एंगल है, इसका ये एंगल है, और इसके अंदर क्या है, ये ABC और ACB ये बनता है, ये वाला नेगेटिव वाला। तो आगे हम चलते हैं कि इस तरह से हमारे पास जो है ना, जब ये हम इसको देंगे बैलेंस नेटवर्क को, तो हमारे पास दो किस्म की वोल्टेज आएंगी, एक लाइन टू लाइन वोल्टेज, एक लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। मैंने आपको बताया कि लाइन टू लाइन वोल्टेज वो 30
न्यूट्रल, लाइन टू न्यूट्रल से 30 एंगल के ऊपर जो है ना वो आगे जो है ना लीड कर रही होती हैं ये ना लाइन टू लाइन वोल्टेज। ठीक है ना जी, हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। एन अल्टरनेटिव वे ऑफ डिफाइनिंग वोल्टेज इन बैलेंस 3 फेज सिस्टम इज to define the voltage differences between the phases. These voltages are designed as line to line voltages. The line to line voltage can be expressed in terms of line to neutral voltage by applying Kirchhoff's voltage law to the generator circuit. अब ये देखें VAB मतलब ना अगर ये V अगर ये है आपके पास ये वाली VAB नहीं ये न्यूट्रल है, VAB is equal to VAN माइनस VBN मतलब ना ये माइनस दिस वन। इसी तरह VBN मतलब ना ये देखना ये जो है ना ये लाइन वोल्टेजेस और ये जो है ना ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हैं कि इनका डिफरेंस जो है ना लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हो जाएगा। आप यहाँ से अगर आप देखें इसी तरह से मैथमेटिकली तो इंसर्टिंग लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज फॉर ए पॉजिटिव फेज सीक्वेंस इनटू द लाइन टू लाइन इक्वेशन मतलब ना ये इस इक्वेशन में आप डाल दें। देखिए ना ये वाली जो पिछली वाली है ये वाली वोल्टेज VAB इज इक्वल टू VAN माइनस VBN। तो यहाँ आप देखें कि हम ये लाइन वोल्टेज तो 30 वाला था ना कि जी 30 हेड है, लेकिन यहाँ ये जो है ना लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हमें पता है कि 120 जो है ना इसका जो है ना आपस में डिफरेंस है। तो अब यहाँ देखें कि AN जो है ना ये 0 के होगा क्योंकि अलॉन्ग द एक्स है ना तो इसका एंगल 0 होगा। तो ये RMS वोल्टेज इसकी इस तरह से होगी RMS एंगल दिस वन माइनस RMS एंगल माइनस 20 जो है ना BN वाला। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें आप इसको कि जी RMS जो है ना ये कॉमन निकाल लें और ये जो एंगल 0 तो ये जो है ना ये EJ 0 हो जाएगा और ये माइनस 120 जो है ना ये वाला ये आ जाएगा आपके पास माइनस E माइनस J 120। तो अब इसको आप खोल लें कॉस साइन कर लें ये 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो है ना कॉस माइनस 120 माइनस J साइन 120 हो जाएगा और इनकी वैल्यू जो है ना आप टेबल से जो है ना वो जो पाइथागोरियन टेबल से आप जो है ना इसकी वैल्यू आप ले लें कि जी 1 प्लस कॉस 120 1/2 J 302/2 और आपके पास जो है ना ये एक सिंप्लीफाई करके जो है ना आपका ये आ जाएगा 3√RMS 30। ये VAB जो है ना ये आ जाएगी वोल्टेज इसकी लाइन वोल्टेज। ठीक है ना जी, कहने का मकसद ये है कि लाइन वोल्टेज जो है ना ये होता है सम होता है या एडिशन होता है या माइनस सब्सट्रैक्शन होती है इसकी फेज वोल्टेज इसकी। अच्छा इसी तरह से अगर आप VBC निकालते हैं फाल बेटा आप सबको ऐड किए जा रहे हैं ना? हाँ हो रहे हैं जी जी अच्छा सर। अच्छा ठीक है। अच्छा VBC इज इक्वल टू VBN माइनस CN इज इक्वल टू VRMS माइनस 20 ये देखो ना ये भी माइनस 20 है ये भी माइनस 20। अब इनका जो है ना आप सब ये निकाल लें और इसको इसी तरह से खोल लें। ये खुल गई है इसकी यूलर फार्मूला और ये इसका ये खुल गया और आपके पास जो है ना ये दोबारा से यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अच्छा इसी तरह से यहाँ देखें VCA और बिल्कुल उसी तरह से आपने ये खोल लेना है। ये जो है ना जी V300√VRMS RS 150 आ जाएगा। अच्छा अब ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, लास्ट टाइम हमने यहाँ छोड़ा था इसको। अच्छा अब उसके बाद हम देखते हैं इसको सिंपली इसके पेयर बनाते हैं अब कि इफ़ वी कंपेयर द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस विद लाइन टू लाइन वोल्टेजेस वी फाइंड द फॉलोइंग रिलेशनशिप। क्या है कि जी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो है ना इसकी जो है ना ये बनते हैं VAN RMS 0 VBN RMS माइनस 20 VCN RMS 120। अब मतलब ना कहने का मकसद ये अब अगर आपने ये मैथमेटिक्स कर लिया तो अब आपको ये रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि VAN जो है ना 0 है VBN जो है ना माइनस जो है ना ये और VCN जो है ना वो प्लस है। ये डायग्राम जो है ना इस तरह से देखिए ना ये वाली और ये छोटी जो है ना ये हैं आपकी फेज वोल्टेजेस, ये जो बड़ा एरो हैं ये वाले ये हैं आपकी लाइन वोल्टेजेस। ठीक है ना, अब यहाँ देखें ना ये 30 एंगल अहेड है ये इसके साथ है ये मतलब ना लीड और आप लाइन वोल्टेज जो है ना ये निकाल रहे हैं और फेज वोल्टेज जो है ना आप इसके अंदर वो पिछला जो स्लाइड हमने की है वो प्रोसेस करके यहाँ निकलें। अच्छा अब लाइन टू लाइन वोल्टेज अगर
ये देखें यहाँ पर, ये लाइन टू न्यूट्रल हो गई, ये लाइन टू लाइन हो गई। VAB ये जो है लास्ट उसमें निकाली है हमने। अच्छा, लाइन टू लाइन वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, तो VAB 300 ये एंगल की सूरत में फेजर एंगल जिसको बोलते हैं आप, ये सारी जो है ना आप इस तरह से ये 3 पेयर जो है ना वो बना सकते हैं। अच्छा, द इक्वेशन अबव शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ line to line voltages in a balanced 3-phase system with the positive phase sequence are 3 under root times the corresponding line to neutral voltages and lead these voltage by 30। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना ये इस तरह से आपके पास ये डायग्राम आ जाएगी, और इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास जो है ना ये इस तरह का नेटवर्क जो है ना बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, a 3-phase generator consists of 3 single phase generator, voltage of all phases are in magnitude differing in phase and from each other by 120। अब देखें यहाँ पर VAT 2 under root V sin omega t, और VA ये जो है ना ये वाला इसकी जो है ना फेजर वैल्यू लास्ट ये स्लाइड में निकाली है। अच्छा, VB जो है ना 2 under root V sin omega t, ये जो है ना ये वाली मतलब एक पहली ये है, दूसरी ये है, VA ये है, VB ये वाली होगी, और VC जो है ना ये वाली होगी। VA VB VC जो है ना आपके पास जो है ना ये आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी साइन है। तो यहाँ जो है ना ये एक एंगल चेंज नहीं हो रहा, यहाँ जो है ना ये 120 ऐड हो रहा है इसके अंदर, और यहाँ जो है ना ये 240 ऐड हो रहा है। 240 अदरवाइज दूसरे लफ्ज़ में आप कह रहे हैं 150, एक से 150 अगले से। तो इस तरह से आपके पास आप सिंपल याद रखें कि 0 120 और इसके साथ आगे 90 और ऐड करके ये आ जाएगा 240। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएंगे इसके कनेक्शन। अच्छा, अब ये लोड इसके ऊपर अगर आप डालते हैं तो ये लोड इसके ऊपर आ जाएगा Z इज इक्वल टू Z एंगल थीटा, और इसका ये आ गया VA VB VC। तो आपके पास है ना VA VB VC फेजर डायग्राम शोइंग द लोड वोल्टेजेस इन फेज। अच्छा, अब यहाँ पर वही उसी को अब वो ना थोड़ा सा मतलब है वही चीज़, उसको थोड़ा सा ना करंट की फॉर्म में हम इसको लगा रहे हैं कि जी करंट फ्लोइंग IA इज इक्वल टू VA और Z इम्पीडेंस आ गई, ये वाला करंट आ गया। इस तरह B का ये करंट आ गया, ठीक है ना, C का ये आ गया, और ये थीटा एक साथ, थीटा का मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू ये माइनस कर रहे हैं इसके अंदर से ना, ये सर ये माइनस, हाँ ये जी बेटा। सर ये थीटा माइनस क्यों हो रहा है आखिर में सर? थीटा बेटा ये थीटा ऊपर आ रहा है ना, ये थीटा देखे ना, ये थीटा इसमें से जब हम इसको फेजर फॉर्म में लगाते हैं तो हम इसको जो मैग्नीट्यूड वो तो डिवाइड हो जाती है ना, तकसीम हो गई डिवाइड, लेकिन एंगल जो है ना ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखें ना, अगर नीचे है तो वो माइनस आ गई, और यहाँ इसकी वैल्यू जो है ना माइनस आ जाएगी। मतलब सिंपल है, ये माइनस 240 है माइनस ये। अच्छा, इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट द नेगेटिव एंड्स ऑफ दीज 3 single phase generators and the load together so that they share a common return line called neutral। अब आप देखें IN is equal to A IA IB IC, ये तीनों ऐड करें, ये वाला ये वाली आ गई, दूसरे वाली ये आ गई, तीसरे वाली, और इस तरह से सब का जो है ना करंट जो है ना लाइन करंट जो है ना 0 होगा इसका, लाइन करंट जो है ना। सो L आ गया 3 लोड्स आर इक्वल, द रिटर्न करंट इन न्यूट्रल इज 0, कि न्यूट्रल के ऊपर जो है ना ये जो है ना N के ऊपर हमेशा करंट ये 0 होगा। तो अगर देखें ना, अगर मैं यहाँ पर 4 नंबर का सवाल अगर फर्ज देता हूँ कि आप कैलकुलेट करें कि न्यूट्रल करंट क्या होगा, तो वैसे तो सबको पता है कि न्यूट्रल करंट 0 होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे आप इस तरह, इसमें बेटा 2 चीज़ें होती हैं कि जी प्रूव दैट न्यूट्रल करंट इज 0। तो वो पहले तो आपको ये लाइन वोल्टेजेस निकालने पड़ेंगे। अगर 10 नंबर का सवाल मैं देता हूँ तो आपको ये पिछली स्लाइड सारी ऐड करनी पड़ेगी। अगर ये आप समझें कि 5 नंबर का या 4 नंबर का, फिर आपको इस पेज वाली वो ऐड करनी पड़ेगी। ये आपने डिफाइन देखना है कि आपके उसके मार्क्स क्या हैं उसके, ठीक है ना। अगर तो मैं कहूँ कि ये 10 नंबर का सवाल है तो आप ये पिछला सारा जो है ना इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, ये वाला, ठीक है ना। इस तरह से ये अगर 10 नंबर का सवाल आ जाता है फॉर एग्जांपल कि ये आप लाइन टू लाइन वोल्टेज निकालें फिर इसकी जो है ना लाइन टू न्यूट्रल से,
और आगे जो है ना करंट निकालें, लाइन टू न्यूट्रल का आप करंट निकालें, तो आप जो है ना जी क्या करेंगे, वहाँ यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से या यहाँ से, इधर से, ठीक है ना जी। तो आप बल्कि यहाँ से, ताकि ये डिफाइन करनी होती है ना चीज़ें ये वाली, कि जब आप ये कर रहे होते हैं ना, तो आपने ये पहले तो ये डिफाइन करने होते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, यहाँ पर इसके हिसाब से। उसके बाद फिर आपने टिल दिस स्लाइड जो है ना आपने निकालना है, तो आपके 10 नंबर आपके आ गए। लेकिन अगर आपका नंबर है 3 नंबर का या 2 नंबर का या 5 नंबर का, तो आपने यहाँ से शुरू कर देना है कि ये ऑलरेडी ये निकली हुई है, और आपने इसको डिवाइड करके ये लाइन करंट जो है ना 0 कर देना है। अच्छा जी, so in a balanced power system, 3 generators have same voltage magnitude and phase difference is 120. 3 loads are equal in magnitude and angle. A, B, C phase sequence क्या होता है कि जी the voltage in 3 phase peak are in order of A, B, C. It is possible to have A, C, B. कि जी ये भी हो सकता है, लेकिन ये होती हैं। ये जो पिछली एक स्लाइड में हमने देखा था कि ए बी सी क्या है ऑर्डर, और ए सी भी क्या है। अगर आप याद करें ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है ना यहाँ पर जो है ना जी बताया था, कहाँ था वो, ये देखे ना ए बी सी ये वाला, या ए सी बी, ये इस तरह से, ठीक है ना जी, कि ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, लेकिन अमूमन जो है ना यही चलती है, ये वाली, ठीक है, आप जिस तरह से भी शो करेंगे। अच्छा जी, अब वाई डेल्टा कनेक्शन जो है ना, इसके जो है ना ये बेस्ट पॉसिबल जो है ना ये चीज़ें ये की हैं कि जी आपके पास इस तरह का कनेक्शन बनेगा कि ये स्टार डेल्टा है, वाई डेल्टा है, या डेल्टा वाई है, या डेल्टा डेल्टा है, ये आप डिपेंड करते जाएँ कि जी एक कनेक्शन ऑफ दिस सॉर्ट इज कॉल्ड वाई कनेक्शन। ये देखें, अब यहाँ आपने ये देखना है कि यहाँ जो न्यूट्रल है ना इसके साथ सारे नेगेटिव हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ से करंट जो है ना ये इसके साथ ये ग्राउंड होके ये इधर जा रहा है, तो ये वाला वी ए जो है ना ये जेड के साथ इधर, और वी बी वो इसके साथ, जेड के साथ, ये इसके साथ। अच्छा, इसी तरह से यहाँ आप देखें डेल्टा कनेक्शन क्या है कि जी वी ए ये नेगेटिव, और ये आ गया इसके साथ इस तरह से, और ये इस तरह से, ये जो है ना, तो आपके पास जो है ना जी वी ए यहाँ से यहाँ करंट इस तरफ जा रहा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, यहाँ से फिर इधर आ रहा है। तो इस तरह से जो है ना ए आई बी आई सी करंट की डायरेक्शन जो है ना आपको मालूम हो जाएंगे। ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इतनी लंबी चौड़ी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है ना आपको जनरल एक पता होना चाहिए कि स्टार या वाई, सॉरी मेरे मुंह पे चला हुआ स्टार होता है, ये स्टार ही है, लेकिन उसको वाई का उन्होंने नाम दिया हुआ होता है, वाई डेल्टा, स्टार डेल्टा भी चलता है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, वाई स्लाइड में वो तीनों जेड के साथ कह रहा था, कौन सी देखें वो इसने बेटा निकाली हुई है इम्पीडेंस के साथ कह रहा था, जेड ये एक्चुअली ये जो है ना जेड का मतलब ये है कि इनकी इसने ना इम्पीडेंस निकाली है, ठीक है ना जी। ये इम्पीडेंस इसकी ये देखें ना, एक और चीज़ देखें, इम्पीडेंस का मतलब ये है कि देखें ये है आपका सोर्स, ये है लोड, जहाँ ये यूज़ हो रहा है, देखें ना करंट इधर आएगा तो इसका मतलब ये एक लोड है, और लोड की एक इम्पीडेंस होगी, ठीक है ना। ये है सोर्स, तो ये जो है ना ये इम्पीडेंस इसकी किसकी है, लोड की निकाली हुई है कि ये लोड कनेक्टेड है, यहाँ से जो करंट आ रहा है यहाँ कंजप्शन उसकी हो रही है, तो इसका ये जो है ना इसका लोड ये है, इसका लोड ये है, ठीक है ना जी, ये लोड है बेसिकली, ठीक है ना। वैसे ही नज़र आ जाता है कि ये जो है ना ये सोर्स होता है, ये जो है ना गोल जो होता है ना, ये आप वोल्टेज सोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स जो है ना वो, या बैटरी लगी होती है या जनरेटर जो है ना इसको कहते हैं। जब ये डब्बा इस तरह का हो जाएगा ना, ये रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है कि ये लोड है जहाँ कंजम्पशन हो रही है। तो यहाँ इसने सिर्फ ये बताया कि आप इसको जो है ना जी क्या करते हैं, आप इसको जहाँ आपने कंजम्पशन निकालनी होती है ना, लेनी होती है, वहाँ इसके साथ यहाँ अगर डेल्टा है तो वो उसको भी डेल्टा कर लें, यहाँ स्टार है तो उसको भी स्टार कर लें, स्टार डेल्टा डेल्टा मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ये कि जी ये देखें ना जी। अदरवाइज तो देखें ना यहाँ भी अगर सोर्स हो जाए तो फायदा क्या हुआ, तो आप क्या करते हैं कि जी या तो इसको वाई कर देते हैं, या इसको वाई कर देते हैं, या इसको डेल्टा करते हैं, ये वाई है,
या ये वाई है ये डेल्टा है, या ये दोनों इस तरह से हैं। तो ये ना सोर्स इनटू लोड, ये हम कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। करंट तो तभी फ्लो होगा ना, अदरवाइज तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसका चक्कर है। अब यहाँ देखें कि यहाँ उसने क्या किया है, यहाँ वो डेल्टा की बजाय ना, यहाँ स्टार डेल्टा की बजाय यहाँ एक रेजिस्टर लोड वैसे लगा दिया। आप देखें ना यहाँ पर, ये देखें कि यहाँ VAN ये इसके साथ आ गया IA, ये देखें IA क्या मतलब है, लोड का करंट जो है ना इसका। इसी तरह ये BN ये इसके साथ है VAB, ठीक है ना जी। अच्छा, और इसके बाद जो है ना ये आ गया CN। तो ये देखें डिफरेंट करंट है कि ये फेज करंट है इसका, और यहाँ ये आपके पास लोड के अंदर यहाँ के लिए। अच्छा, फेज क्वांटिटी वोल्टेज एंड करंट इन अ गिवन फेज, लाइन क्वांटिटी वोल्टेज बिटवीन लाइन एंड करंट इन लाइन, लाइन्स एंड करंट इन लाइन। अच्छा, ये है देखें ना VAN VBN VCN, ये हमें पता है। IA IB, आप देखें ना IA ये फेज करंट है, देखें ना ये फेज का करंट है, कौन सा, ये वाला फेज करंट है। B ये भी फेज का करंट है, C इस फेज का करंट है, ठीक है ना जी। तो ये IA ये क्या है, ये है लाइन वोल्टेजेस, ये है फेज वोल्टेजेस, ये लाइन करंट है, ये फेज करंट्स हैं। तो इस तरह से आप जो है ना इनका जो है निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ये असल में ना लाइन का हमें पता नहीं होता, लाइन जो है ना हमारी 30 हेड होती है, लेकिन फेज जो है ना हमें पता है कि जी फेज तो पैट है हमारे पास, कि जी फेज का रेफरेंस जो है ना पहले का 0 होता है, उसका फेज 0 है। वो जो है ना VAN जो है ना वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। दूसरा जो है ना वो 120 पे होगा, तीसरा जो है ना फिर और 120, बल्कि 90 और है ऐड होगा। लेकिन या इधर से -120 हो जाएगा, मतलब ना कि देखें ना या तो आप ऊपर से आ जाएं या नीचे से आ जाएं, 120 हो जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, इस तरह से आपके पास जो है ना ये आपके पास VAB इज इक्वल टू VAN माइनस VBN इज इक्वल टू दिस वन के V5 माइनस ये एंगल 0 माइनस V5 एंगल -120। तो आपके पास ये बेसिकली हमने इसीलिए निकाल ली है ना ये वैल्यू, ये उसी वैल्यू को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखें ना ये वाली ये वैल्यू जो है ना ये यहाँ पर ये कोट हो रही है, ये वाली जो हमने पहले ये निकाली हैं, ये वही वैल्यूज़ हैं जो हम ये कैलकुलेट करके बैठे हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ देखें कि जी लाइन टू लाइन अब यहाँ डिफाइन हो गया, एक जनरल रूल बन गया कि देखें ना V लाइन टू लाइन इज इक्वल टू 300√V ऑफ फेज। इसी तरह I लाइन इज इक्वल टू I फेज। So relationship between magnitude of the line to line voltage and line to neutral phase voltage in a Y connected generator or load, और ये आगे जनाब Y connected के अंदर, ठीक है ना जी। अच्छा, in a Y connected generator or load the current in any line is the same as current in corresponding phase। अब आप देखें यहाँ पर बेटा, ये मैंने एक डायग्राम देखी थी यहाँ ये वाली। अब देखें ना ये जो है ना लाइन का I फेज, ये जो है ना I लाइन, ये देखो ना ये वही चीज़ है ना कि वही करंट जा रहा है, इसके अंदर कोई एंगल का वो चेंज नहीं है, ये वाले ये वही चीज़ है। IL इज इक्वल टू I फेज, ये I फेज ये करंट मतलब ना उतना ही आ रहा है जितना इसके अंदर कंजप्शन हो रही है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है ना करंट देखे ना, सर्किट जो है उसके अंदर जो करंट इधर होगा वो वही करंट जो है ना लोड के अंदर से गुजर रहा होगा। तो करंट का तो कोई इसमें वो चेंज नहीं होगा, करंट वही रहेगा इसके अंदर, सिर्फ वोल्टेज जो है ना वो चेंज होगी ड्यू टू इट्स फेज चेंज। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये आ जाएंगी कि जी ये देखें ये है जी फेज वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज, ये आपके पास ये लाइन वोल्टेज है। तो इस तरह से आप फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज और फेज करंट से लाइन करंट जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी उसी तरह से है कि जी IA IB IC, और ये देखें ना ये बिल्कुल उसी तरह से हैं IAB IBC और इस तरह से। अच्छा, इन ए डेल्टा कनेक्शन वो तो हो गया स्टार में, अब ये वाला पिछले वाला ये स्टार में था, अब ये जो है ना जी डेल्टा में आप देखें कि इन अ डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर the line to line voltage between any two line will be the same as the voltage in the corresponding। अब देखें इसके अंदर उलट है, इसके अंदर उलट है कि VLL इज इक्वल टू V5 और करंट जो है तो 300 रूट ये वाला हो गया। तो ये इसके अंदर
अब उसके उलट है, ठीक है ना जी। इस तरह से आपके पास देखें ये इसके साथ है, ये जो है ना फेज करंट है, और लाइन करंट जो है ना आपके पास आ गई, ये चेंज हो गया आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं उलट एक दूसरे के। अच्छा जी, अब यहाँ जो है ना जी ये रिलेशनशिप आप दोबारा से उसी तरह से निकाल सकते हैं कि 3 फेज वोल्टेज अप्लाई टू दिस लोड VAN, ये वाला। उस वक्त उसमें ना जो हमने पिछली स्लाइड थी ना वो बेटा, उसमें हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी, ये वाली ना ये वैल्यू निकाल ली थी, लेकिन यहाँ उसने उसी तरह से रख ली है आपने। आपको आपकी मर्जी है कि आप इस तरह से शो कर लें इसको, चाहे आप जो है ना जी आप मतलब ना ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ना इसका, तो यहाँ आपने वो उसी तरह से रख लिया है कि VAN, VBN, VCN, अच्छी ना IA, IB, IC, आप इसको इस तरह से शो करते हैं। और यहाँ इसकी पावर निकाल लें, तो पावर जो है ना आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपके पास ये जो है ना इसके प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो टोटल पावर सप्लाइड 3 फेज P टोटल इज इक्वल टू P3, तो PA टोटल तीनों का, तो आपके पास 3VI, और जो जिसको नहीं अपरेंट पावर हम बोलते हैं जो है ना ये वाली, तो ये आपके पास जो है ना ये पावर आ जाएगी ये 3P, मतलब ना P टोटल इज इक्वल टू 3P फेजर। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ये सिर्फ वही है ना कि हमने उसको एंगुलर फॉर्म के अंदर ही रहने दिया है, अदरवाइज ये वही है, ठीक है ना जी, ये स्लाइड वही है। अच्छा, ये जो एंगल है ये इसका मतलब ये है कि आगे को सिग्नल जा रहा है, ये इसका मतलब ये है कि सिग्नल यहाँ एक जो है ना पल्स नहीं है, ये पूरा सिग्नल जो है ना अप टू टोटल टाइम जो आपने लिया हुआ है अप टू इन्फिनिटी जो है ना वो ये चल रहा है। तो ये इसका एंगल का मतलब ये होता है -φ का कि आगे ये चल रहा है। अच्छा, अब समझ आई जा रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बताएं, कोई काइंडली एक स्टूडेंट बेटा बोल के बताएं कि आप लोगों को ये समझ आ रही है जो मैं बातें कर रहा हूँ। हेलो, कोई एक माइक ऑन करके मुझसे बात कर लें, ये समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। आ रही है? रोल नंबर जी 60। सर। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये बहुत सिंपल है, अब ना एक दफ़ा आपने ये डिफाइन कर ली, उसके बाद जो है ना आपको कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे जी इसके अंदर जो है ना ये आपकी फेज पावर इक्वेशन हो गई है, S1 फाई इज इक्वल टू V1, ये आ गया। और अगर आप इसको ये जो ना पावर ट्राइंगल की सूरत में देखें, Q ये है ना ये वाली, ये क्या होगी, ये रिएक्टिव पावर होगी ये वाली, और ये अपरेंट पावर होगी, ये जो है ना ये जो पावर है ना ये वाली वाटेज की सूरत में होगी, VA की सूरत में VAR हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से पावर इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी कि S3 और P3 Q3 इसकी मतलब दोनों कंपोनेंट जो है ना इसके ये आ जाएंगे। ये वही जो हमने ये बार बार पहले हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से ये करंट जो है यदि फॉर ए वाई कनेक्टेड लोड IL इज इक्वल टू I5 VL इज 3, ये जो है ना हमने पहली स्लाइडों में हमने ये प्रूव कर लिया है, ये पावर भी हमने कर लिया है, ये भी प्रूव कर लिया है हमने। तो इस तरह से आप देखें। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना जी वो कह रहा है कि जी अगर हम इसको इस तरह से शो कर लें कि बैलेंस 3 फेज नेटवर्क जो है ना कैसे ये बनेगा, तो ये देखें यहाँ पर जो है ना ये ट्रांसमिशन लाइन है कि आप कहीं दूर लेके जा रहे हैं कनेक्शन को, ये दरम्यान में ट्रांसमिशन लाइन है ये वाली, कि जी दरमियान में जो है ना ये आपका लॉस हो रहे हैं, ये देखें ना इंडक्टर कैपेसिटर जो है ना इसके अंदर लगे हुए हैं, और जो है ना रजिस्टर लगे हुए हैं डिफरेंट। सो इसमें देखें इफ 3 फेज पावर सिस्टम इज बैलेंस्ड, it is possible to determine voltage and current at various points in circuits with the per phase equivalent circuit. अच्छा, neutral wire can be deserted as no current will be flowing through it, thus system is not affected. neutral में current होता ही नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छा, वो zero current होगा। 3 phase are identical except 120 phase shift for each phase, ये भी ठीक है। If it is thus possible to analyze circuit consists of one phase and neutral, result would be valid for other 2 phases as well as if 120 phase shift is included। मतलब ना ये वही है कि जी आप इस आसानी से न्यूट्रल के साथ आप इनका लोड जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी वही है
इसी तरह से फेज टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोबारा से मतलब ना वो आ गई है। अच्छा, ये वही है कि जी 3 फेज में कि सोर्स एंड लोड इन अ 3 फेज सिस्टम कैन each be connected in either Y or delta connection. Note that Y connection are line to neutral and delta connections are line to line with node neutral. ठीक है ना। Also note that convention on node designation, lower case letters at the source connection and upper case letter on the load connection. ये मतलब ना इस तरह से आप इसको मतलब दिस इज अ कन्वेंशनल वे, और ये भी उसी तरह से है, ये भी इसी तरह से आप मतलब ना कोई ये हमने पहले वो कर लिया है इसको। अच्छा, इसी तरह से यहाँ आप देखें ये VAN VBN ये भी उसी तरह से है, ये IAD ये हमने कर लिए हैं, ये भी सारा ऐड कैसे करते हैं। अच्छा, ये सारा नैरेटिव आप पढ़ने के बाद ना अब यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल हैं कि जी ये एग्जांपल है कि जी पर फेज एनालिसिस, ए YY बैलेंस 3 फेज सिस्टम with a phase voltage of 120 RMS, positive phase sequence has a line impedance of Z line, ये J1 plus J। अच्छा, ये जो है ना ये आपने इसको ना जब आपने ऐड करना है ना बेटा, आपने ज़हन में रखना है दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको आपने फेजर फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करना है। ये रेक्टेंगुलर को यहाँ वो कर भी रहा है, यहाँ देखे ना ये कर भी रहा है। अब इसका आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसे करना है। इधर आपने कि जी रेक्टेंगुलर टू फेजर कैसे करना है कि देखे ना ये मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं कि जी ये देखे ना ये 11 है ना, 11 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर अंडर रूट, ये इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी। ठीक है ना जी। और जो एंगल है वो tan इनवर्स दिस 11 डिवाइड बाई 21। ठीक है ना जी। आपके पास थीटा निकल आएगा, थीटा इनवर्स tan इनवर्स का थीटा। तो ये इसको आपने इधर ऊपर इसके साथ ये डिवाइड करना है, ये वैल्यू जो है ना ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। ये देखे ना ये एंगल अगर ये इसका आया ना ये आके माइनस हो जाएगा। और इस तरह से आपने सर्किट को बेसिकली फेजर की सूरत में इसलिए कन्वर्ट करते हैं। ये बेटा देखें ये जो है ना मैंने आपको ये सप्लीमेंट लेक्चर इसीलिए दिया था। चले मैं यहाँ बताता हूँ कि देखें ये है ना आपके पास लाइन इम्पीडेंस। अब आपने इसको फेजर फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है ना। फेजर फॉर्म में ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म कि जी यहाँ अब फेजर फॉर्म में ये होता है कि दिस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कि प्लस नेगेटिव है तो प्लस हो जाए, ये होगी मैग्नीट्यूड। ये जो है ना ये होगी मैग्नीट्यूड जिस तरह से ये है। ठीक है ना, मतलब इसकी अगर जिस तरह से ये है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड आ गई। अच्छा, अब इसने आपने एंगल निकालना है। एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस वन 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है ना, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x साइन ओवर कॉस हो जाएगा, साइन ओवर कॉस हो जाएगा, क्यों ना साइन 1 हो जाएगा कॉस 1 हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो आपका ये थीटा इसका आ जाएगा। तो अब क्या है, जो हमने पहली मैग्नीट्यूड निकाली है वो ये इधर आ जाती है, और ये थीटा जो है ना ये ऐसे लिख देते हैं आप इसको। इसका फर्ज करें ये है ना ये वाला कि 21 है ना फॉर एग्जांपल ये। ठीक है ना जी। ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई Z लाइन प्लस ZY, ये किस तरह हुआ, ये टर्म किस तरह बना? कौन सा बेटा, किस तरह से? दो इम्पीडेंस एक तो देखे ना ये दोनों इम्पीडेंस, ये वाली ना ये लाइन की इम्पीडेंस है, ये इसकी इम्पीडेंस है, ये लाइन की है। इधर इनकी वैल्यूज गिवन नहीं थी इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये वैल्यू देखें इसकी तो ये सिंपल है ना कि देखे ना ये 1 है, ये 21 हो गया, ये 21 हो गया ना, ये R है, ये R है, ये 1 है, ये 10 है, ये 11 हो गया। ये तो समझ आ गई ना, ये दोनों वोल्टेज ये आ गई इसकी। ठीक है ना, ये मतलब ना दोनों की इम्पीडेंस ये होगी। क्या मतलब होता है I A और A जो मैंने लिखा है जी, J का देखे ना A हाँ हाँ, इसका क्या मतलब होगा सर? सॉरी दोबारा ये आपकी एक अब बताएं कि I एक स्मॉल a टू a। ये बेटा ये देखा ना IA का मतलब जो है ये है लाइन वोल्टेज। मैंने यहाँ पर कन्वेंशन मैंने आपको बताया, यहाँ इसने बताया हुआ है कि कन्वेंशन क्या है, कि जो स्मॉल है ना लोअर केस, यहाँ कहीं अभी गुजरा है ये कि जो लोअर केस होगी ना वो होगी लाइन की। यहाँ कहीं जो है ना हमने अभी देखा है
तो लोअर केस जो है ना लाइन है, और जो दूसरा है वो है दूसरा फेज, ठीक है ना जी। अब ये लोअर केस है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन वोल्टेजेस हैं, ये लाइन वोल्टेजेस, तो ये उसका करस्पॉन्डेंस करंट है, ये उसके करस्पॉन्डेंस करंट है ये, ठीक है ना जी। अब ये जो है ना, ये देखें करंट जो है क्या है, ये ए एन, ये लाइन वोल्टेज है, करंट लाइन करंट आ जाएगा ए एन का। अब ए जो है ना, इसमें ए टू ए का मतलब ये है कि देखना यहाँ पर बेटा, यहाँ एक डायग्राम जो है ना हम देखते हैं, यहाँ कहीं थी, देखना ये जब आप इसका निकालते हैं ना, ये देखना, ये है ना, ये है लाइन करंट, ये नहीं, ये फेज करंट है, ठीक है ना, ये है फेज करंट, ये है लाइन करंट। अब लाइन टू, अगर आप कहेंगे ना जी कि जी लाइन टू फेज, अब देखें ये जो है ना, यहाँ पर आपने क्या कर रहे हैं कि जी ये लाइन टू लाइन ये इसके बराबर है, फर्क करें, ये जो है ना, ये कौन सा कनेक्शन है, वाई कनेक्शन है। अच्छा, अब वाई कनेक्शन में हम देखते हैं कि जी अब यहाँ पर ये है ना, ये वाई कनेक्शन है। अच्छा, अब वी आई, ये आपके पास आ गई है वैल्यू, ये करंट है, एक मिनट, कि वी ए एन ये आपका साइन, और आई ए एन ये वाला हो गया कि जी ये जो है ना, आई ए आगे ए जो है ना, एक मिनट हम इसको पढ़ लें थोड़ा सा ना, इसको क्या क्या रहा है, ठीक है ना। यहाँ अगर हम देखें, ए वाई balance 3 phase system with a phase voltage of 120 positive phase sequence has a line impedance of this one and load impedance। अब देखना, ये लाइन है और ये लोड है, लोड को आप कैपिटल में शो करेंगे, ठीक है ना जी, क्योंकि आपका वो फेज उस तरफ जा रहा है, और लाइन को आप स्मॉल में करेंगे, ठीक है ना। डिटरमिन द फेज लाइन करंट IAA, बेसिकली है ना, यहाँ पर इसने एक तो ये है ना, इसने बता दिया है ये वाला, इसलिए हमें पहली बात तो ये तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी, कि इसने जो है ना ये इसका ये बता दिया है। ये अगर वो ना भी बताया तो आपने कहना है कि लाइन करंट है इसका, ठीक है ना जी। यहाँ उसने जो है ना इसका ऑलरेडी जो है ना ये आपको बता दिया है, कोई कन्फ्यूजन छोड़ी ही नहीं है इसने, ठीक है ना, कि जी वो लाइन करंट पूछ रहा है। तो लाइन करंट क्या है कि उसके अंदर जो है ना लाइन की इम्पीडेंस और जो है ना ये जो फेज है उसकी इम्पीडेंस जो है ना उसके साथ शामिल हो जाएंगी, कि जी ये जो है ना जी, फेज की इम्पीडेंस क्या है ये वाली, और लाइन की इम्पीडेंस ये है, तो दोनों ऐड अप होकर इसके साथ जो है ना ये करंट, वेरी सिंपल, ये जो है ना ये बताया हुआ है बेसिकली उसने ना, ए जो है ना यहाँ पर बता ही दिया है उसने कि जी ये लाइन से लोड की तरफ जा रहा है, ये ना लाइन से फेज की तरफ आप कह लें, फेज का मतलब ये है कि लोड की तरफ, ये ना फेज का मतलब लोड ही होता है, कि आप जो है ना लोड से जब आप इस तरफ लेके जा रहे होते हैं ना लोड की तरफ, वहाँ कोई और तरीका होता नहीं है कि आप कैसे उसको कैलकुलेट करें, ठीक है ना जी। आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो आप जब तक उसको फेज का मतलब ये होता है कि उसको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। तो फिर इसमें एक जो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम जब भी कोई इस तरह की वोल्टेज करंट निकालें, उसको फेजर फॉर्म का मतलब ये आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वेक्टर को ऐड करना जो है ना आसान हो जाता है। बेसिकली जो है ना ये कैपिटल का मतलब ये है कि इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर आगे जाके ना 2-3 न्यूमेरिकल भी हैं इसके, कि आप बेसिकली ना वेक्टर फॉर्म में इसको ऐड कर रहे हैं। वेक्टर में सिर्फ क्या होता है, आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड जो है ना ये आपस में डिवाइड होगी, बाकी देखिए ना एंगल जो है ना सब्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं ना, ये मतलब ना ऊपर जा रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर ऊपर है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मतलब ना ये आगे इसके ना आ जाएंगे वेक्टर फॉर्म के ना कुछ न्यूमेरिकल हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है ना जी फेजर फॉर्म का मतलब ये है वेक्टर फॉर्म, कि जी उस तरफ जा रहा है आपका फेज जो है ना, उसकी वो डायरेक्शन होगी कि किस तरफ स्टार न्यूट्रल की तरफ जा रहा है या दूसरे फेज की तरफ जा रहा है या किस तरह से जा रहा है। लाइन का मतलब ये होता है कि लाइन के ऊपर जो है ना वो RLC सर्किट होता है, ठीक है ना जी। आप RLC सर्किट को आप शो करते हैं इस तरह से कि उसके अंदर जो है ना R है
प्लस जो है ना ये जो है ना उसके दूसरे कंपोनेंट है। तो ये फ़र्क सिर्फ यही है कि आपके पास इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप उसको वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि यहाँ पर आप देखें ना, ये वेक्टर जो है ना, यहाँ पर मैंने पहले सबसे पहले ये डिफाइन किए हैं, ये वाले आपको अंदाज़ा होगा कि ये आप वेक्टर कैसे ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ही यही है कि आप देखें ना बेटा, एक सिंपल सी बात है, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन कि देखें ये ए वेक्टर है, आपने इसको लिख दिया यहाँ पर, ये ए, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, बी वेक्टर जो है ना, ये बी फेज जो है ना, वो आपने इसको देख लिया यहाँ पर, ठीक है ना जी। ये 30 क्या है इसके साथ, और उसके बाद आपने ये ऐड कर लिया। जब आप ऐड करते हैं ना तो इसके अंदर जो है ना एंगल जो है ना वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर एंगल को आप नहीं करते। अच्छा, अब तीसरा जो है ना ये सी वेक्टर जो है ना वो आपने ये कर लिया। अब सम आपने किया तो सम इसका ये आ गया। जब सम ये आया तो यहाँ ये न्यूट्रल है, आपका ये 0 है। समझ आ गई ना बात की। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब भी लाइन से कन्वर्ट करते हैं तो आप फेज में, इसका मतलब आप वेक्टर फॉर्म में इसको दे रहे हैं, आप फेजर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना जी, और कोई मसला नहीं है। इसी तरह से ये VAN जो है ना, ये IAZY, ये जो है ना आपके पास ये आगे वाला वैल्यू कि जी I आपने ये निकाल लिया, और B जो है ना आपके पास ये वाली है, ठीक है ना जी, ये वाली। तो आपने यहाँ पर ये ना फेजर वोल्टेज जो है ना आपकी वो निकाल ली आपने, बस बात खत्म, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से आप डिटरमिन B फेज रिस्पॉन्सेस सब्ट्रैक्ट 120। अब 120 जो है ना इसके अंदर माइनस ऐड कर देना है, वो बस ये आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये 120 ऐड कर दिया इसके साथ, कोई मसला ही नहीं है। तो डिटरमिन C फेज सब्ट्रैक्ट 240, क्योंकि ये फेज करंट जो है ना वो उसी तरह से रहते हैं, ठीक है ना। फेज करंट की मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लास्ट स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि वो करंट तो वही है ना, जो निकल रहा है वो वही उसके अंदर जा रहा है, जस्ट फेज चेंज हो रहे हैं। अलबत्ता वोल्टेज जो है ना वो चेंज होगी, वोल्टेज जो है ना वो चेंज होगी उसकी, ठीक है ना जी, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ इन अ बैलेंस्ड Y3 phase system we have found that line current and line voltage are balanced, equal magnitude and phase angle at 120 interval, ठीक है ना जी। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ देखें कि जी 10 RMS phase line current may be written in general form कि जी IA IB CC। तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि जी लाइन और ये वाला, और दूसरा ये वाला, और तीसरा ये, मतलब फ़र्क कोई भी नहीं है, सिर्फ एंगल का फ़र्क होगा, करंट जो है ना वही होगा, ठीक है ना जी। वेयर वी हैव अज्यूम्ड पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। अच्छा, रिजल्टिंग फेज लोड वोल्टेज कैन बी रिटर्न द फॉर्म कि फेज वोल्टेज जो है ना आपके साथ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आप उसके साथ क्या है, इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बस करंट को भी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बस ये निकल आएगी आपकी लोड वोल्टेज। तो इस तरह से जो है ना ये करंट जो है ना, या इसके आप निकाल लें, ये निकाल लें, ये इसके पेयर जो है ना वो आप निकाल सकते हैं डिफरेंट, ठीक है ना। सिर्फ आपने 120 ऐड करते जाना है। मतलब ये जो है ना 2 फेज से ज़्यादा आसान है 3 फेज को अगर आप सॉल्व करें, ये उससे ज़्यादा आसान है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से ये P है, PT टोटल बन जाएगी VI, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो जो है ना जी आप इसको करते करते जो है ना जी हम अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये पावर फैक्टर है। अच्छा, यहाँ जो असल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा रिहर्सल के रिव्यू ऑफ दी ट्रांसफॉर्मेशन कि जी आप डेल्टा ऑफ स्टार कनेक्शन जो है ना कैसे निकालेंगे, RA RB RC, यहाँ R1 R2 R3, मतलब Y टू डेल्टा, डेल्टा टू Y, देखिए ना Y डेल्टा टू Y कैसे कन्वर्ट करते हैं, RA RB, और Y टू डेल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप मतलब यूँ समझ लें कि स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जो है ना वो कैसे होगी, ये बहुत सिंपल है। इसी तरह से यहाँ आप देखें कि जो है ना जी यहाँ आप जो है ना जी इसको कैसे आप इसकी ना जो है ना ये वही है सिंपल कि आप ये 2 स्लाइड मैंने जान के डाली हैं ताकि आप जो है ना अगले क्वेश्चन आसान हो जाए आपके लिए करने। अब हमारे पास जो है ना ये सर्किट है फॉर एग्जांपल, अब आप इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह से कर लें, ये यहाँ पर थोड़ा सा ना आसानी हो जाएगी हमारे लिए। नज़र आ रही है ना स्लाइड, आपको स्लाइड नज़र आ रही है? ये है ना हमारे पास सर्किट, हाँ जी। अब इसके अंदर जो है ना ये इसको मैंने वो उसके वो कर लिया ना ताकि ये आपको कलर शलर नज़र आते हैं। अब आप देखें कि VAN VBN CN, अच्छा VP इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज,
अच्छा, द पीक इज 2/√VP टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन VAN, ये हमारे पास जो हमने, अब ये सिंपल हलवा है जो हमने पहले सारी वो कर ली हैं। अच्छा, इस तरह से यहाँ आप देखें कि जी ये स्टार कनेक्शन है VAN, ये आपके पास वैल्यू आ गई, VB ये आ गई, VC ये आ गई आपके पास। यहाँ जो है ना, अब आपने देखा ना कि जी VAN इज इक्वल टू दिस वन, VBN जो है ना ये माइनस ये वाला आ जाएगा और VCN ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना ये देख लें आप, ये असल में ना ये रियल पार्ट है कि ये वाटेज की सूरत में, ये है इमेजिनरी पार्ट इसका, ठीक है ना जी, जो इसके अंदर है। बाकी जो है ना एंगल से आपने इसे बाइफरकेट करना है कि एंगल कहाँ कहाँ है इसका। VAN प्लस VBN, ये जो है ना, जो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ऐड हो रहे हैं, आप देखें ना ये वेक्टर जो है ना कि जी ये वेक्टर है AN और ये इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है ना जी। और इस तरह से आपके पास जो तीसरा ये आ गया, ऐड हो गया। अच्छा, इसी तरह से यहाँ आप देखें VAN VCN VAN VBN, और ये जो हमने लास्ट पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, VAN प्लस VBN प्लस VCN। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, VP प्लस ये उसकी वैल्यू जो है ये वाली, ये मतलब ना आपके देखते जाएं इसको, बहुत ही सिंपल है कि इसकी वैल्यू देखें ना, कॉस साइन जो है ना आपने ऐड करते जाना है उसी तरह से। और आपके पास जो है ना ये वेक्टर फॉर्म में अगर आप करते हैं तो आप इसको ऐड अप करते जाएं ऐसे, ये बहुत ही आसान है। अब आप इसको सॉल्व करते जाएं, VAB VCA VBC, और ये Y कनेक्शन है, और Y वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम 3 फेज जनरेटर टू 2 फेज टाइप। देखना जी, देखना जी I कनेक्टेड लोड IA, ये उसी तरह से कि वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस, ठीक है ना जी। ये जो है ना जी आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि जी ये वैल्यू है इसकी, आप जो है ना जी इसको निकालते जाएं। मतलब आप थोड़ा सा करेंगे ना, इसकी पावर कैलकुलेशन है, ये रियल पावर का मतलब ये है कि आपने इमेजिनरी कंपोनेंट छोड़ दिया है आपने, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप इसको रिहर्सल करें थोड़ी सी। अच्छा जी, ये जो है ना जी थोड़ा सा आप ना इसको ज़रा देखिएगा, उसी तरह से है, ये एग्जांपल है, ठीक है ना जी, ये एग्जांपल है बस। तो ये है आज आपका मतलब ना सारा बड़ा सिंपल सा एक इसका था 3 फेज का। सिंपल तो तो अगर इसमें हाँ, है नहीं, इतना जी भी बेटा, सर। नहीं आप बताएं ना कहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई मैं आपको बता ना। 2 फेज से आसान मुझे लगा है, फेज मतलब ना 2 फेज से 3 फेज आसान लगा है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप जो है ना जी इसमें उसकी ऐड कर रहे हैं 120 एंगल ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और देखना लाइन करंट जो है ना ये फेज करंट वो सेम होंगे, सिर्फ वोल्टेज में फ़र्क होगा और कुछ भी फ़र्क नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो आप इसके अंदर जो है ना जो न्यूमेरिकल है ना वो उसको ज़रा देखिएगा। तो हम जो है ना जी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी ना तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा परसों जो लेक्चर है उसमें एक तो हमने क्विज़ का कोई स्टाइल बनाना है। तो उसमें अगर आप लोगों को कोई मसला हो ना बेटा, ये इस जो लेक्चर का आपने मुझसे ज़रूर बताना है, शेयर करना है कि जी सर यहाँ पर ये समझ नहीं आई, ठीक है ना जी। तो इसलिए आप जो है ना कि देखें मैंने यहाँ पर ना अगर आप हम दोबारा से थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं इसका ना, कि देखें जो है ना जी हम यहाँ इसको बड़ा कर लेते हैं कि जी फैराडेज लॉ है बेसिकली, ठीक है ना जी। और यहाँ जो जितना भी प्रोसेस है वो इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। फैराडेज लॉ का मतलब यही है कि फ्लक्स लिंकेज जो है ना अगर यहाँ से क्रिएट हो रहा है तो उसकी वजह से कॉयल जो है ना उस दूसरा साइड जो है ना उसके ऊपर फ्लक्स आएगा, और इन फ्लक्स लाइन जब फ्लो ऑफ फ्लक्स होता है ना उसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, ठीक है ना। तो उस फ्लक्स लिंकेज का जो यहाँ पर जो है ना ये एनवायरनमेंट, उसके अंदर शैफ्ट जो है ना वो घूम रही है, और वो घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये इसके अंदर से जो है ना ये फ्लो ऑफ जो है ना ये इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके रिजल्ट में जो है ना करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जब यहाँ करंट फ्लो करेगा तो इधर जो है ना ये लगे हुए हैं बुश, यहाँ
तो बुश क्या करेंगे, वो बुश जो है ना घूम रहे हैं इस तरह से कि जी पहले एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है ना ये बन गई एक पल्स, साइनोसॉइडल कर्व बन गया। अगर आपने 3 बनाने हैं तो 1 2 3, और तीनों को अगर आपने एक न्यूट्रल कर लें, और देखो ना जी अगर आप बाकी जो है ना आपके पास ये जो है ना आपके पास 3 फेज कनेक्शन बन गया। अब 3 फेज से आपने ये देखना है कि जी ये बुश कितने हैं, ए बी बी सी डैश। तो इस तरह से आप उसके कनेक्शन निकालें। ये देखें ए जो है ना ये वाला है, ए, ठीक है ना जी, और बी जो है ना ये है, और सबको जब कॉमन किया तो ये न्यूट्रल बन गया आपके पास। तो ये जो है ना ये स्टेटर है ऊपर वाला, अंदर जो है ना रूटर है, ये खुद ब खुद ये बना लेता है। तो 3 पल्सेस आपके पास बन गई जिनको आप फेज कहते हैं। आप इसको इस तरह से ए बी सी और एन न्यूट्रल है, और इसी तरह से आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी, और ये आपके पास इसके एंगल आ जाएंगे ए बी सी या बी सी ए। तो ऐड आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है ना जी। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है दोबारा से कि जी अगर आप इसको यहाँ पर देखें कि आप इसको फेज ए, फेज बी, फेज सी कैसे बनता है। तो आप देखें यहाँ पर ये फेज ए है, ये वाला फेज ए जो है ना आपके पास आ गया, साइन वेव है ना जी, विद पीक वैल्यू ऑफ 170 वोल्ट, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई वेयर साइन थीटा क्रॉस एक्स एक्सेस 0 डिग्री। देखिए ना यहाँ से ये जो है ना ये साइड की चेंज हो गया 0 डिग्री से, ये वाली यहाँ से, तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह से दूसरा बी का आ गया, ये वाला 120 पे, सी आ गया, ठीक है ना जी। अब वो सी वाला ये तीसरा है, ये वाला आ गया, ये 3 फेज बन गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद ये 3 फेज हैं, इसको ऐड अप कैसे करना है जो अभी हम जस्ट सर ठीक है सर, अगली तो क्लास ये मतलब ना ये, हाँ तो ये इस तरह से बेटा ये बड़ा सिंपल है, कोई मसला ही नहीं है। ये लेक्चर मुझे जो है ना 2 फेज से भी आसान लगा है। ये देखें ना यहाँ सिर्फ ये स्लाइड आप ये जो है ना ऐड कर लें, ये आप देख लें, ये वाले यही आगे जो है ना कॉन्सेप्ट में आगे यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, ये कितनी स्लाइड्स पड़ी हैं इसकी हमने तकरीबन? 50? ये 75 है ना, तो सारी रिपीट हो गई है तकरीबन ना, ये 75 है, सारी तकरीबन रिपीट हो गई हैं, और बड़ा सिंपल है ये। तो ये देख लें, अगर आप इसको उसमें ऐड कर सकते हैं हम क्विज में, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं तो हम उसी में से कर लेंगे। क्विज क्या है वो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह से, मैं ना रोल नंबर वाइज मैं कोई ना कोई सवाल आपसे पूछता जाऊंगा, और उसी साहब ने बताना है कि जी ये इसका क्या है। तो मैं आपसे पूछ के जी हाँ जी नंबर कितने लगे हैं आपके, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे कितने नंबर आएंगे, बस वो मैं कागज कलम ले आऊंगा। तो एक वही वाला पिछले वाला जो पढ़ा है अभी हमने, ये मेरा ख्याल में ये भी कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरा ख्याल में। अभी बात ना करे, वो कुछ स्टूडेंट नहीं आए तो पता नहीं। चलें पिछले वाला ही कर लेते हैं, पिछले वाला। अगले में ना हम आते ही जो है ना पढ़ने से पहले हम ना पहले क्विज करेंगे। आप तैयारी रिटर्न लेंगे सर, ये आप ना रिटर्न व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि कौन से टॉपिक्स में से क्विज आएगा, वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। एक्सक्लूडिंग जो है ना जी एक्सक्लूडिंग 3 फेज जो है ना जी, ये मैं बता दूंगा, मैं उसके ऊपर ना वो कर दूंगा। वो सर रिटर्न अगर भेज दो वो बेहतरीन हो जाएगा। मैं दे दूंगा बेटा, मैं दे दूंगा, ठीक है। कोई और सर कैसे हो बताइए। आज लेक्चर्स काइंडली अपलोड कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ ना, कहा था तो नहीं किए थे फिर आपने। वो जो है ना जी ये लेक्चर मैं पहले तो व्हाट्सएप पे कोशिश करता हूँ ना, असल में ना वो उस दिन व्हाट्सएप पे होंगे नहीं, व्हाट्सएप पे 65 MB की लिमिट होती है मेरा ख्याल है। वो व्हाट्सएप पे ना ये नहीं होता, तो वो मैंने उस दिन कहा था कि उन्होंने कहा जी आप वेट करें, LMS आपका क्रिएट हो रहा है, उस पर आप ऐड कर दीजिएगा। फर्ज करें अगर वो नहीं होता, छोड़े ना, उनको छोड़ें, वो अभी तक नहीं किया उन्होंने। कितने हो गया, महीना हो गया पूरा। आप गूगल आईडी जो है आपकी, आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दें, वहाँ पे गूगल क्लासरूम का एक कोड दे दें, सारे ज्वाइन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा काम। वहाँ पे अपलोड कर दें। यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े रहे तो 1 महीना हो गया, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अभी आगे क्या होगा? नहीं जो है ना वो क्या होते हैं, कोई जो ये वाला आपका होता है, क्या उसको बोलते हैं, ये वन ड्राइव पे भी अपलोड हो सकते हैं लेक्चर। वन ड्राइव पे हो जाए, वन ड्राइव पे नहीं हो।
अच्छा फहद, आप जी सर। फहद बेटा आप शाम को ना मुझे गाइड कीजिएगा। जी सर, बस लिंक और सेंड कर दें, काम होता है। आप मुझे ना शाम को ना गाइड कीजिएगा, या अभी क्लास के बाद आप थोड़ी देर रुक जाएं, ठीक है ना जी। ये मेरी क्लास है अभी वो दूसरे बच्चों के साथ ना, फर्स्ट ईयर के साथ, तो ये मैं क्लास खत्म कर लूँ ना तकरीबन 11:15 बजे। आप बेटा मेरे साथ यहीं ऑनलाइन हो, हम कोशिश करेंगे इसको यहीं से करने की, ना सर हुआ आप तो फिर रात। कॉल कर लीजिएगा ना आने से पहले, तो मैं इंशाल्लाह आपको कल गाइड कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है बेटा, मैं ना ये आपके मैं आपसे ना उधर मैं जाएंगे। व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ मैं थोड़ी देर में इस क्लास ओके के सर। बाद, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये मैं 1 मिनट सर में ना ये इसका काइंडली आज कर दीजिएगा लेक्चर्स, मैं बेटा ये फहद साहब जो है ना मुझे क्योंकि बीच कराएंगे में ये। कुछ लेक्चर्स नहीं लिए तो आपको पता है, अगर एक आध बीच में ना लें हाँ तो नहीं आगे नहीं सही है समझ सही आती। है। मैं तो ये वो स्टॉप तो ये कर रहा हूँ, स्टॉप ठीक कर है रहा सर। हूँ रिकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है ना जी ये स्टॉप हो गई। और थैंक यू वेरी मच।